आज का टॉपिक हमारा बहुत 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 इम्पोर्टेंट टॉपिक है। इसमें हमारा बेंजामिन ब्लूम वर्गीकी यानी कि ब्लूम जो टैक्सोनॉमी है उसके बारे में ए से लेकर जेड तक फुल इन्फॉर्मेशन है। इसको पढ़ने के बाद आपको कहीं भी कुछ भी देखने पढ़ने सीखने की कोई ज़रूरत नहीं है। डिटेल्स में है हमारा बेंजामिन ब्लूम की टैक्सोनॉमी। इसको ध्यान से पढ़ना है और समझना है, ठीक है। देखिए, क्वेश्चन बना दिया है हमने इसका, ताकि आपको इजीली इसके जो छोटे छोटे पॉइंट्स हैं आपको अलग अलग जगह पे ढूंढने पड़ते हैं वो ना ढूंढने पड़े और आपको यहीं पर मिल जाए। देखिए क्वेश्चन कितने हैं। बेंजामिन ब्लूम वर्गीकी यानी कि टैक्सोनॉमी क्या है। पहला क्वेश्चन है हमारा कि जो ब्लूम की टैक्सोनॉमी है वो क्या है और ब्लूम के बारे में विस्तार से बताइए। टैक्सोनॉमी के बारे में बताइए, ब्लूम के बारे में विस्तार से बताइए, ठीक है। इन्होंने क्या किया, शैक्षिक उद्देश्य की एक वर्गीकी यानी कि टैक्सोनॉमी तैयार की। जो हमारे बेंजामिन ब्लूम थे इन्होंने क्या किया, शैक्षिक उद्देश्यों की एक टैक्सोनॉमी तैयार की, ठीक है। और शैक्षिक उद्देश्य को 3 क्षेत्र बनाए, एक टैक्सोनॉमी बनाई और उसको क्या किया उन्होंने, टैक्सोनॉमी को 1, 2, 3 क्षेत्रों में डिवाइड कर दिया, ठीक है। पहला था हमारा संज्ञानात्मक, जिसे हम कहते हैं कॉग्निटिव, ठीक है। क्या बोलते हैं, पहला हमारा संज्ञानात्मक जिसे हम इंग्लिश में कॉग्निटिव के नाम से जानते हैं। दूसरा था हमारा भावात्मक यानी कि अफेक्टिव। तीसरा था हमारा मनश्चालक, ठीक है, यानी कि साइकोमोटर। 3 इन्होंने टैक्सोनॉमी बनाई। टैक्सोनॉमी को उनके 3 भागों में 3 क्षेत्रों में डिवाइड किया। पहला हमारा संज्ञानात्मक था, दूसरा हमारा भावात्मक था, तीसरा मनश्चालक था। यानी कि जो 3 इनके डोमेन थे वो थे कॉग्निटिव, अफेक्टिव और साइकोमोटर। इनके अनुसार संज्ञानात्मक उद्देश्य का संबंध इस बात से होता है कि हम किस प्रकार से सोचते हैं। ब्लूम ने कहा कि संज्ञानात्मक मतलब है कि सोचना। ब्लूम ने कहा कि संज्ञानात्मक उद्देश्य का मतलब है, इस बात से संबंध है कि हम किस प्रकार से सोचते हैं, हमारा सोचने का तरीका क्या होता है। देखो, जो पहला भाग था संज्ञानात्मक कॉग्निटिव के इसके इन्होंने 6 भाग में डिवाइड किया, ठीक है। इसको इन्होंने 6 भाग में डिवाइड किया। संज्ञानात्मक यानी कि कॉग्निटिव को इन्होंने 6 भाग में डिवाइड किया, ठीक है। पहला था ज्ञान या प्रत्याहन यानी कि नॉलेज या रिकॉल। क्या था, ज्ञान जिसे हम प्रत्याहन बोलते हैं या फिर नॉलेज या रिकॉल इसे कहते हैं, ठीक है। अब दूसरे इसके बारे में बाद में पढ़ेंगे, पहले ज्ञान के बारे में जानते हैं। ज्ञान क्या था, ज्ञान नॉलेज यानी कि फिक्स रूल होते हैं, इसमें किसी जानकारी को याद करना होता है, ठीक है ना। कोई जो फिक्स रूल होते हैं जो कभी चेंज नहीं हो, तो जैसे रोड पर बाएं चलना, ठीक है, ये इसको कुछ आपको समझने की ज़रूरत नहीं होती, आपको याद करना होता है कि मुझे रोड पर बाएं चलना है। परिभाषा देना, किसी चीज़ की परिभाषा देना जो जैसी होती है उसके वैसे की वैसी होता है, आप उसमें कम ज़्यादा नहीं कर सकते, है ना। तो क्या होता है, स्टिक होता है, फिक्स होता है, ये इसको कोई चेंज नहीं होता इसमें। सुरक्षा के नियम आदि, सुरक्षा के जो नियम हैं, ठीक है, फिक्स रूल जो होते हैं वो आते हैं हमारे ज्ञान और नॉलेज में, ठीक है। क्रमानुसार लगाना, किसी चीज़ की लिस्टिंग करना, ऑर्डर देना, असेंडिंग ऑर्डर, डिसेंडिंग ऑर्डर, या किसी चीज़ को क्लासीफाई करना किस में आता है, हमारा ज्ञान या नॉलेज में। इसमें क्या होता है, फिक्स रूल होता है, ठीक है। ध्यान से, जब बेंजामिन ब्लूम ने अपनी वर्गीकी बनाई, ब्लूम ने जब अपनी टैक्सोनॉमी बनाई तो उसने क्या किया, ब्लूम टैक्सोनॉमी को उसने क्या किया, 3 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, ठीक है ना। पहला पार्ट था हमारा संज्ञानात्मक यानी कि कॉग्निटिव, दूसरा था हमारा भावात्मक यानी कि अफेक्टिव, ठीक है, और तीसरा था हमारा मनश्चालक यानी कि साइकोमोटर, ठीक है। जब हमारा कॉग्निटिव था, ध्यान से, टैक्सोनॉमी को 3 भाग बनाए। पहले भाग के जो है इसमें 6 भाग हैं। संज्ञानात्मक में कितने भाग हैं, 6 भाग हैं, ठीक है। कॉग्निटिव में कितने भाग हैं, हमारे 6 भाग हैं, ठीक है। अभी हम कॉग्निटिव के 6 भाग में से पहला भाग पढ़ रहे हैं जिसे हम बोलते हैं ज्ञान। ज्ञान यानी कि प्रत्याहन या नॉलेज या फिर रिकॉल। अभी सिर्फ इसके बारे में जान रहे हैं हम। टैक्सोनॉमी के 3 भाग, 3 में से जो हमारा पहला भाग है वह है संज्ञानात्मक, जिसके कि 6 भाग हैं। 6 भाग का पहला भाग है ज्ञान या प्रत्याहन यानी कि नॉलेज या रिकॉल, ज्ञान, ठीक है। क्या होता है इसमें जो होता है नॉलेज को फिक्स रूल होते हैं जो वह आते हैं हमारे ज्ञान या प्रत्याहन में। जैसे किसी जानकारी को याद रखना,
तथ्यों को जानना, जैसे रोड पर बाएं चलना है, परिभाषा देना है, सुरक्षा के नियम हैं और क्रमानुसार सामानों को लगाना यानी कि लिस्टिंग करनी है। ठीक है, समझ में आया। संज्ञानात्मक कॉग्निटिव के 6 भाग हैं, उसमें से पहला भाग है हमारा ज्ञान। ज्ञान का मतलब है फिक्स रूल या नॉलेज। इसमें क्या होता है, तथ्यों को याद करना होता है या तथ्यों को जानना होता है, जानकारी को याद करना होता है। ठीक है, अब दूसरा आता है हमारा बोध। बोध यानी कि कॉम्प्रीहेंशन। बोध यानी कि कॉम्प्रीहेंशन। ठीक है ना, इसमें 6 में से पहला हम पढ़ चुके हैं ज्ञान, दूसरा है हमारा बोध यानी कि कॉम्प्रीहेंशन। बोध मतलब कॉम्प्रीहेंशन। देखो इसमें क्या होता है, शब्दों के भाव को समझना, शब्द के कहने का क्या भाव है, वो क्या कहना चाह रहा है उसे समझना होता है। सूचना, समस्या, शब्द आदि के अर्थ को समझना, अर्थात समझने की क्षमता। देखो पहला जो हमारा ज्ञान था उसमें क्या है, दिमाग का इस्तेमाल ज़रूरी नहीं है। परिभाषा रट ली, किसी ने हमें बताया रोड पे बाएं चलना है तो बाएं चलेंगे। सुरक्षा के जो नियम हैं उनको रट लिया। ठीक है ना, किस चीज़ को क्रमानुसार लगाना है तो उसको हिसाब से लगा दिया। इसमें हमें ज़्यादा अपना दिमाग लगाने की या समझने की क्षमता का विकास नहीं है। लेकिन दूसरा जो हमारा बोध या समझ है, यहाँ पर क्या हो रहा है, हमारी समझ का विकास हो रहा है। ठीक है ना, हमारी जो समझ है उसका विकास हो रहा है। शब्दों के भाव को समझना, ठीक है ना, उसका कहने का अभिप्राय क्या है। ऊपर की तरफ फिक्स रूल रटने नहीं है, उनको क्या करना है, समझना है। सूचना, समस्या, शब्द। ठीक है, सूचना, समस्या, शब्द, जैसे कि सेब व संतरे के लाभ में तुलना कर सकना। जब आप चीज़ों को समझोगे, उनको एनालाइज करोगे, तब आप बता पाओगे ना कि सेब का ये फ़ायदा है, संतरे का ये फ़ायदा है, उन दोनों में से किसका फ़ायदा ज़्यादा है। उन दोनों की तुलना करना किस में आता है, हमारा बोध या समझ में। बिना समझे आप किसी चीज़ की तुलना नहीं कर सकते। ठीक है, कॉम्प्रिहेंशन में आता है हमारा बोध या समझ। शिक्षा के सिद्धांतों को जीवन से जोड़ना। ठीक है, शिक्षा के जो सिद्धांत है, जो हमें सिखाए जाते हैं, अपने दैनिक जीवन में उनका प्रयोग करना। शिक्षा के सिद्धांतों को जीवन से जोड़ना। मौलिक अधिकार के महत्व को बताना। देखिए, अगर आपको मौलिक अधिकार के बारे में जानकारी है तो आप क्या हो, ज्ञान की तरफ हो। लेकिन आपको उसके बारे में जानकारी होने के साथ साथ क्यों ऐसा है, किस लिए ऐसा है, अगर आप ये समझते हैं तो आप किस कंडीशन में है, बोध, समझ या कॉम्प्रिहेंसिव कंडीशंस में है। ठीक है, आप मौलिक अधिकार के महत्व को समझ रहे हो, इसलिए दूसरों को बता पा रहे हो कि ठीक है, महत्व को समझ रहे हो तो दूसरों को बता रहे हो। अपने शब्दों में लिखना। किसी बात को, किसी घटना को, किसी चीज़ को जब आप अपने शब्दों में लिखते हैं तो आप अपने विचार प्रस्तुत करते हैं, अपने अपने बोध और समझ का प्रयोग करते हैं। समझ में आया ना। बेंजामिन ब्लूम टैक्सोनॉमी के जो 3 भाग हैं उसमें से पहला भाग है हमारा संज्ञानात्मक यानी कि कॉग्निटिव। पहले भाग का जो पहला है हमारा ज्ञान प्रत्याहन, वो हम पढ़ चुके हैं, फिक्स रूल। दूसरा हम लोग पढ़ रहे हैं बोध और समझ। ठीक है, दिमाग का इस्तेमाल करना, समझना, अपने शब्दों में लिखना, अधिकार के महत्व को बताना, याद नहीं करना, बताना, शिक्षा के सिद्धांतों को जीवन से जोड़ना। ठीक है, ये सब क्या है, हमारा ब्लूम टैक्सोनॉमी के पहले भाग ज्ञान यानी कि संज्ञानात्मक कॉग्निटिव के जो है हमारा दूसरा उसका पार्ट है, उसका दूसरा है आता है हमारा बोध, कॉम्प्रिहेंसिव। ठीक है, अब हम तीसरा देखेंगे, विश्लेषण। तीसरे नंबर पे आता है हमारा उपयोग, एप्लीकेशंस। तीसरे नंबर पे क्या आता है हमारा उपयोग, एप्लीकेशन, किस चीज़ को कैसे उपयोग किया जाएगा। तीसरे नंबर पे आता है हमारा उपयोग, एप्लीकेशन। देखिए कैसे उपयोग, एप्लीकेशन हमारा तीसरे नंबर पर आता है। जैसे ज्ञान को नई परिस्थिति में लागू करना। जब आप चीज़ें सीख चुके हो, आपको समझ आ चुकी है, जब आपके सामने विभिन्न प्रकार की परिस्थिति आती है तो आप पुराने ज्ञान को उस नई परिस्थिति में किस प्रकार से उपयोग कर पा रहे हो, किस प्रकार से लागू कर पा रहे हो, किस प्रकार से उसको यूज़ कर पा रहे हो, वो आता है हमारा उपयोग, एप्लीकेशन में। सेब व संतरे में अधिक लाभकारी कौन है। ठीक है,
आपने सेब व संतरे में ज़्यादा लाभकारी कौन है? तो आप उसके लिए क्या करोगे, पुरानी जानकारी का उपयोग करोगे, उनको एनालाइज करोगे और बताओगे कि सेब व संतरे में ज़्यादा लाभकारी कौन है। ठीक है। शिक्षण में कौन सी विधि अपनानी चाहिए? ठीक, शिक्षण में कौन सी विधि को अपनाना चाहिए, ये किस में आएगा आपका, उपयोग में, एप्लीकेशन में। ठीक है। नंबर 4 पे आता है हमारा विश्लेषण। विश्लेषण यानी कि एनालिसिस। सूचनाओं को अलग अलग हिस्से में तोड़ना। विश्लेषण को अगर हम वैसे तोड़ेंगे इसका मतलब होता है विस्तार। ठीक है ना, विस्तार मतलब कि किसी चीज़ को बढ़ाना। बढ़ाना मतलब विस्तार से, डिटेल्स में। सूचनाओं को विश्लेषण, एनालिसिस, सूचनाओं को अलग अलग हिस्से में तोड़ना। जैसे कि आपने कुत्ता देखा, ठीक है, आपने कुत्ता देखा, बच्चे ने कुत्ता देखा, अगर बच्चा बता पा रहा है कि वह जिसकी एक पूंछ होती है ना वो कुत्ता होता है, अरे वो 4 पैर वाला वो क्या होता है, कुत्ता होता है, कुत्ते के बाल होते हैं, कुत्ता भौंकता है, तो बच्चा क्या है, विस्तार से बता पा रहा है कुत्ते के अंदर क्या क्या गुण होते हैं कि वो उसको कुत्ता बोलते हैं। ठीक है, ठीक है ना। तो पूंछ होती है, 4 पैर होते हैं, बाल होता है, भौंकता है, वो कौन होता है, कुत्ता। उसको विस्तार से बता रहा है, कुत्ते के बारे में बच्चा डिटेल से बता पा रहा है। ठीक है। फिर आता है हमारा संश्लेषण। संश्लेषण मतलब संक्षिप्त। ठीक है, संक्षिप्त छोटा करके बताना, बड़ी चीज़ों को छोटा करके बताना। बहुत सारी जानकारी आपको दी गई हैं, उन सब जानकारियों में आपको इकट्ठा करके बताना है कि किसके बारे में बात कर रहा है। जैसे नए विचारों को विभिन्न तथ्यों की मदद से निर्मित करना। नए विचारों को विभिन्न तथ्यों की मदद से निर्मित करना। जैसे जो कुत्ता है, भौंकने वाला है, कुत्ता होगा। नहीं, किसने बच्चे ने बताया, मैंने एक जो है जानवर देखा वो भौंकता है, तो क्या होगा, वो पक्का कुत्ता होगा। 4 पैर वाला है, कुत्ता होगा। पूंछ होती है, कुत्ता होगा। उसके शरीर पर बाल हैं, कुत्ता होगा। ठीक है। संक्षिप्त करके यानी कि बहुत सारी जानकारियों को इकट्ठा करके हमने क्या बना दिया, उसका कुत्ता बना दिया। जो भौंकता है, सर बाल होते हैं, 4 पैर होते हैं, शरीर पर बाल होते हैं, पूंछ होती है, तो वो क्या होगा, पक्का कुत्ता होगा। ठीक है। नंबर 6 पर आता है हमारा मूल्यांकन। नंबर 6 पर क्या आता है, मूल्यांकन। ठीक है। मूल्यांकन के बारे में आपको पता ही है कि उसको चीज़ों को उसको इवैल्यूएट करना है ना, इवैल्यूएट करना, उसको देखना कि उन्होंने कितना, बच्चे ने सीखा है, कितना नहीं सीखा है, वो कितना चीज़ों को जान पाया है और कितना नहीं जान पाया है। ठीक है। आज की क्लास को हम यहीं ख़त्म करते हैं, वरना बहुत मामला उलझ जाएगा और आपको समझ में नहीं आएगा कि इसका कौन सा भाग है। इसीलिए आज की क्लास को आप रिवाइंड करके 2-3 बार देखिए, आपको अच्छे से समझ में आएगा। अपने नोट्स बनाइए और अगली क्लास के लिए चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए। अच्छा लगा है तो शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट कीजिए। अगली क्लास में मिलते हैं जल्दी ही।